तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे, एसएससी, पीसीएस और पुलिस एग्जाम जैसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म 24 फरवरी को हुआ था। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन मिल रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन से ही दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बाबर का जन्म कब और किस ईस्वी में हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 24 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। अब ये जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगना हुआ था। ये परगना लिख दिया है गलती से मैंने, फरगना होगा, फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा किसका नाम था? बाबर के पिता का नाम था। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था बाबर के पिता का? उमर शेख अब्दुल्ला बाबर के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। जिला प्रशासन को किसके नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हो पानी किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हो पानी या जिसमें बहता पानी हो का निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो बाबर ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? बाबर ने ये परंपरा शुरू की थी। किसने शुरू की थी? बाबर ने ये परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि मापने के लिए गज ए बावरी मापक का प्रयोग किसने किया? भूमि मापने के लिए गज ए बावरी मापक का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया। किसने किया? बाबर ने सर्वप्रथम गज ए बावरी का प्रयोग भूमि को नापने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों का क्या नाम था? तो मुस्तफा एवं उस्ताद अली। मुस्तफा एवं उस्ताद अली। आपको बता दें, इसी में एक यह क्वेश्चन भी बनता है कि जो मुस्तफा और उस्ताद अली थे, उन्होंने बाबर का साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में मुस्तफा और उस्ताद अली कुली ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर के महत्वपूर्ण तोपची थे, यानी तोप चलाने वाले थे। मतलब ये तोप चलाने की कला इनके अंदर बहुत ही ज्यादा थी, स्किल बहुत अच्छी थी इनकी तोप चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 ईस्वी को 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि थल और जल दोनों में लड़ा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास में वह पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध 6 मई
1529 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के विजयी के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके रेलवे एग्जाम में पूछ सकता है। पीएससी की तो बात नहीं कर सकते, पीएससी में एक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था और उसकी इसी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने किया था। ये बहुत ही, पानीपत के प्रथम युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का यूज हुआ था, ये तो हम सबको मालूम है। तो ऑफिशियली पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को, और इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि युद्ध क्षेत्र में ही मरने वाला प्रथम इब्राहिम लोदी ही जो युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया था, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में जिहाद और धर्म युद्ध का नारा दिया था बाबर ने। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद और धर्म युद्ध का नारा दिया था। जिहाद और धर्म युद्ध का नारा दिया था। किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। क्योंकि हमको भी मालूम है और सबको मालूम है कि किसी भी चीज में अगर आपको जीतना है तो आपकी उस चीज में स्किल्स जो है का बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो बाबर की जो स्किल्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय इब्राहिम लोदी की सेना कितनी थी? 30,000। कितनी थी? 30,000 जो थी, तो उसकी सेना थी। बाबर की सेना सिर्फ 15,000 की थी, लगभग, मतलब सिर्फ आधी सेना थी बाबर की। बाबर की सेना उसकी सेना की आधी थी, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया, क्योंकि बाबर के पास बहुत अच्छे और कुशल सेना थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास कुशल सेना ना होने के कारण इब्राहिम लोदी ये युद्ध हार गया। जनसंख्या से कुछ नहीं होता है भाई साहब, यहाँ पे ये सबूत दिया जाता है कि जनसंख्या से कुछ नहीं होता है, होता है आपकी स्किल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में सर्वप्रथम तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? तो कंधार में। कंधार में बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कंधार में। कहाँ पे चलाए थे? कंधार में चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादशाह नामा का लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा का लेखक है। बादशाह नामा का लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया? शाहरुख नाम से चलाया। किस नाम से चलाया? शाहरुख नाम से चलाया। शाहरुख हाँ तो नहीं बोलते, शाहरुख नाम से चलाया। किस नाम से चलाया? शाहरुख नाम से चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? किसने बाबर को, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो हमको पता है कि भारत में आक्रमण करने के लिए सबसे पहला निमंत्रण बाबर को जिसने दिया था
आलम खान ने दिया था। किसने दिया था? आलम खान ने दिया था। फिर राणा सांगा ने दिया, और फिर दौलत खान लोधी ने दिया, और फिर एक बार इन तीनों ने मिलकर उसको न्योता दिया, यानी निमंत्रण दिया कि आओ और भारत पे हमला करो, आक्रमण करो। और फिर बाबर ने पानीपत के रास्ते भारत पर आक्रमण कर दिया, और उसका सबसे पहले उसका सामना हुआ इब्राहिम लोदी, जो कि क्या कहें, परास्त हो गया था भाई। और क्या, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी कहाँ धारण की? तो काबुल में धारण की। 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी धारण की बाबर ने, कहाँ? काबुल में। कहाँ धारण की? काबुल में। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने ... नाम रखा बाबर। बाबर। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर नाम रखा, जबकि उसका रियल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के फलस्वरूप लड़की गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के आधार पर दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पहला ही युद्ध लड़ा और दिल्ली पहुंच गया बाबर, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने की वजह से हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? विष देने की वजह से हुई थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का मकबरा अभी फिलहाल के लिए तो भारत में नहीं है, और होगा भी नहीं, क्योंकि अब तो बेचारा चला गया, स्वर्गवासी हो गया, तो कहाँ से होने। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था। 1519 ईस्वी में ये अधिकार किया गया था। कब किया गया था? 1519 ईस्वी में ये अधिकार किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई थी? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, और उसे आगरा के ही एक बागीचे में दफनाया गया था, लेकिन फिर बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में, उसकी जन्मस्थली पर उसको फरगना में या काबुल में शायद दर्शाया गया था, और एक ख्याल से काबुल ही है, बट क्लियर नहीं है, शायद फरगना हो सकता था। तो वहाँ पे उसकी इच्छा अनुसार, मतलब जहाँ पे उसकी इच्छा थी कि हमें दफनाया जाए, वहाँ पे उसको दफना दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से नए वीडियो के साथ आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।